और आज तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हरा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है, जबकि बीजेपी के पास विकास के मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी केवल एक ही मुद्दों को बार बार उठाती है और वो है घुसपैठ। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल की जनता सब समझती है और विकास के नाम पर वोट देने वाली है, ना कि झूठ और भ्रामक मुद्दों पर। आइए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं। पिछला बार भी कहे थे कि 200 पार होंगे। जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी देश के प्रधानमंत्री खुद बोले थे कि सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारा बंगाल से होंगे। उसके बाद आपने देखा बहुत सारे एग्जिट पोल्स में भी बंगाल में 42 सीट्स में 30 सीट 32 सीट बीजेपी को दिया गया। जब बैलेट बॉक्स खुला तब आपने देखा बाजी पलट गया। तो वो प्रेडिक्शन करेंगे, लीडर को मोटिवेट करने के लिए एक उनका तरीका है, एक प्रयास है, वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो बोला है कि आप कुछ भी कर दो, बंगाल में तृणमूल को आप वीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने 5 साल 7 साल 10 साल में आप हर बार आते हो। हम लोग जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड लेके, आपका रिपोर्ट कार्ड आप बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या किया। भाई अगर देश का गृह मंत्री आता है या देश का प्रधानमंत्री आता है, बंगाल के लोग तो खास करके जो बंगाल में रहते हैं वो तो यही चाहेंगे कि हमारे लिए क्या किया उसके रिपोर्ट कार्ड बताए। भाई आपने कितना लोगों को घर दिया, कितना लोगों को रास्ता दिया, कितना लोगों को पानी दिया, कितना गाँव में रास्ता बनाया, कितना पानी का प्रोजेक्ट में जल जीवन मिशन में आपका जो पैसा है वो आपने कितना छोड़ा। वो सब लेके तो कोई बात नहीं है, खाली घुसपैठ। भाई घुसपैठ का नमूना क्या है? अमर्त्य सेन। और जामताड़ा स्थित सेंट एंथनी स्कूल में प्रतिभा पल्लव नामक भव्य स्कूल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी की रचनात्मक और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। और कार्यस्थापाड़ा स्थित मुख्य शाखा ने आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के दीप जलाने से हुआ। इसके बाद छात्रों ने स्वागत नृत्य और समूह गीत और पारंपरिक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। प्रदर्शनी में विज्ञापन मॉडल और कला शिल्प और शैक्षणिक परियोजनाओं ने सबका ध्यान खींचा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। और रांची में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित झारखंड कौशल उत्कर्ष समारोह का भव्य समापन हुआ। इस दौरान श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए सतत प्रयास कर रही है और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर प्रखंड में कौशल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच अवसरों की खाई को समाप्त किया जा सके। समारोह के दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड कौशल उत्कर्ष के 39वें विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि ये प्रतिभागी केवल राज्य के विजेता नहीं, उन्होंने विश्वास जताया कि युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने कौशल का प्रदर्शन कर झारखंड का नाम रोशन करेंगे। तो विभाग की तरफ से उसको प्रोत्साहित किया गया, सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड को एक बेहतर रोजगार मिल रहा है और इसके माध्यम से लोगों को काफी रोजगार भी मिलेगा। कई राज्य में जो भी प्रदर्शन मेला होगा उसमें भी लोगों ने भागीदारी देगा और जो बेहतर से बेहतर काम करेगा वहाँ उसको नौकरी में भी भागीदारी देगा। निश्चित रूप से जो बेहतर किया तो उसमें प्रोत्साहित भी किया। तो इसलिए किया जाता है उसका उत्साह बढ़े, काम करने में रुचि लाए और उसको देख करके और विद्यार्थी भी इस तरह से रुचि लाते हैं। तो जो बेरोजगारी की समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या का निदान होगा और उसको इस राज्य में भी नौकरी मिलेगा, अन्य राज्यों में भी नौकरी मिलेगी। निश्चित रूप से भी प्लानिंग बन रखा है। अभी तो साल शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से ये पुरानी सालों का था उपहार, अब नई सालों का जो प्लानिंग होगा इससे और बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से युवाओं ने जो है ध्यान दे रहा है तो बेहतर होना ही।
पाकुड़ के पूर्व जेएमएम विधायक अखिल अख्तर ने एआईएमआईएम पार्टी का दामन थामने के बाद पहली बार पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। अखिल अख्तर ने कहा कि सांसद भवन में असदुद्दीन ओवैसी बेबाकी से आवाज उठाते हैं और उन्होंने कहा कि पाकुड़ विधानसभा में एआईएमआईएम पार्टी को मजबूत कैसे करें, इसको लेकर कार्य करेंगे। और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यालय में किए गए कार्यों को गिनाया। वहीं दर्जनों लोगों को पार्टी का पट्टा और टोपी पहनाकर सदस्यता दिलाया। एआईएम पार्टी में जो देखा और सुना और हमारे जनाब असदुद्दीन ओवैसी जी की भाषण से और उनकी मेहनत से और उनके संविधान के साथ लगाव या संविधान पर चलना, आप लोग खुद गवाह देंगे, दिल तो जरूर गवाह देगा कि सही माने में अगर पार्लियामेंट में एक बोलने वाला और संविधान की बात को बोलने वाला और चलने वाला एक ही शख्स पूरे होगा वहाँ, इसमें कोई शक नहीं। शायद आप लोग जबान में नहीं बोलेंगे लेकिन दिल तो जरूर बोलता होगा कि नहीं साहब सही कह रहे हैं। एक शख्स है मजलूमों की आवाज, संविधान का पर ख्याल करके चलना, ये तमाम चीज दलील है कि ये आदमी हमारे भारत का चाहत और भारत का दीवाना है। और दक्षिण मध्य बिहार में नालंदा और राजगीर स्थित है। दोनों शहरों का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। बता दें, नालंदा को दुनिया के सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। वहीं राजगीर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। आज नालंदा और राजगीर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। यहाँ पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास कार्य चल रहा है। अगले महीने पेश होने वाले कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि इलाके में विकास को रफ्तार देने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे में और ज्यादा निवेश जरूरी है। मध्य बिहार में नालंदा और राजगीर स्थित हैं। दोनों शहरों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। नालंदा को दुनिया के सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। वहीं राजगीर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। आज नालंदा और राजगीर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। यहाँ पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास कार्य चल रहा है। अगले महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि इलाके में विकास को रफ्तार देने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे में और ज्यादा निवेश जरूरी है। कई लोगों का मानना है कि चूंकि स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है, इसलिए अतिरिक्त विकास से न सिर्फ पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि इलाके के लोगों के लिए रोजगार के ज्यादा मौके भी पैदा होंगे। आने वाला बजट से हम लोग यही उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ व्यवसाय लोग को बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, उसको और रोजगार हो और इजी वे में करने का सरल से सरल तरीका से उसको मतलब जागरूकता उसमें लगा रहे कि जो व्यवसाय इसमें हो रहा है जो और आसानी पूर्वक हो और लोगों के सामान आसानी से मतलब महंगा सामान उसको दिखने में ना लगे, अपना खरीद सके। ठीक ना। उम्मीद यही है कि तीर्थ स्थल है, पर्यटक स्थल भी है। सबसे पहले तो ये तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थलों का बढ़िया सा विकास हो कि और यात्री लोग यहाँ पे पहुँचे देश विदेश से, तो यहाँ का मैसेज अच्छा जाए। अपना जहाँ से आते हैं, विदेश से आते हैं, अगले प्रदेश से आते हैं, जो भी आते हैं वो यहाँ से मैसेज अच्छा लेके जाए कि सुख सुविधा बढ़िया है। कुछ होटल मालिकों का कहना है कि भले ही पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, फिर भी ज्यादा पर्यटकों को लुभाने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। वे वित्त मंत्री से आगामी केंद्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपायों के ऐलान की अपील कर रही हैं। आने वाले बजट से सरकार से यही उम्मीद है हम लोग को पर्यटन का बढ़ावा मिले और जनहित के लिए जो मतलब हो वो काम किया जा सके बजट में। सरकार से यही उम्मीद है। और होटल व्यवसाय ये हम लोग का है तो राजगीर में तो बढ़ावा नीतीश जी दिए हैं पर्यटक स्थल को, लेकिन क्या है कि अभी भी यहाँ पर्यटक आप देख सकते हैं कितना मतलब सन्नाटा है।
बहुत तरह है। होटल के लिए तो पैकेज होना चाहिए, सरकार सोचे हम लोग के बारे में भी कुछ ऐसा बनाए। हाँ, उम्मीद है सरकार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन के 34वें स्थापना दिवस में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के 34वें स्थापना दिवस पर हम पूरी टीम को बधाई देते हैं। पिछले 34 सालों में कमीशन के कई महत्वपूर्ण पहल की है और महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किया है। वर्तमान चेयरपर्सन विजया राहटकर के नेतृत्व में कमीशन और भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगा और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा। आज 34वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर पूरी टीम को बधाई देते हैं और इस 34 वर्षों में लगातार महिला आयोग ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, सुरक्षा की दिशा में आयोग ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं और निश्चित रूप से अभी वर्तमान अध्यक्ष विजया राहटकर जी, उनके नेतृत्व में भी आयोग और बेहतर कार्य करे। आज कई कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए हैं, तो हमारी शुभकामना है कि इसी तरह से महिला आयोग उनके जो दायित्व है उस दायित्व को लेकर आगे बढ़े और महिलाओं का जो अधिकार है, हक है, उसको लेकर कार्य करे।